वेलकम बैक टू नॉलेज अप विद नाज। ये पूरी वीडियो हिंदी में रहने वाली है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। आखिर ऐसा क्या गलत हो गया श्रीलंका में, आइए जानते हैं। खबरों की माने तो श्रीलंका की हालत अभी बहुत बुरी है और साथ ही श्रीलंका में स्टेट ऑफ इमरजेंसी अलर्ट का भी ऐलान कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ की हालत इतनी बुरी हो गई है कि लोग इतने गुस्से में आ गए हैं, जिस वजह से इमरजेंसी अलर्ट के साथ साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगाया गया। क्या आप जानते हैं, आज के टाइम में श्रीलंका के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत कम है, जिसके कारण श्रीलंका की गवर्नमेंट के पास फ्यूल या फूड या यहाँ तक कि मेडिसिन इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं हैं। श्रीलंका की परिस्थिति इतनी बुरी है कि वो पेपर्स भी नहीं खरीद सकते, जिसके कारण वहाँ के सभी एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसका असर बहुत से बच्चों पे भी पड़ा है। और इस सब के ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे बिजली की भी प्रॉब्लम बताई जा रही है। हाँ, आपने सही सुना, बिजली की भी प्रॉब्लम। दिन में सिर्फ 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती है। अब ज़रा श्रीलंका की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो श्रीलंका की इकोनॉमी मेजरली 2 चीज़ों पे डिपेंड है। पहला, टूरिज़्म, और दूसरा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीलंका भी उन देशों में आता है जो ज़्यादातर टूरिज़्म पे रिलाई करते हैं। और जब कोविड-19 ने मार्च 2020 में दस्तक दी, तब इंटरनेशनल ट्रैवल पूरी तरह से रोक दिया गया था, जिस वजह से श्रीलंका को बहुत भारी नुकसान हुआ। ऐसे इसका सिर्फ यही रीज़न नहीं है, इसमें सरकार की भी गलती है। कोविड-19 से जस्ट पहले श्रीलंका की गवर्नमेंट ने वैट को 15% से 8% कर दिया। हालांकि उनका इंटेंशन ये था कि लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, लेकिन स्पेंड करने के लिए पैसा होना भी ज़रूरी है, राइट। 17 मार्च को श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन इंडिया के साथ साइन की थी। और इससे पहले इसी साल में $500 बिलियन की भी क्रेडिट लाइन साइन की थी फ्यूल खरीदने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया ने एक करेंसी स्वैप भी किया है श्रीलंका के साथ $400 मिलियन का। इंडिया से ही नहीं, श्रीलंका ने चाइना से भी मदद मांगी और IMF और वर्ल्ड बैंक से भी बात की। और सिर्फ यही नहीं, साल 2019 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा ने प्रॉमिस किया था कि अगले आने वाले 10 सालों में श्रीलंका एक ऑर्गेनिक नेशन बन जाएगा। लेकिन अचानक से साल 2021 में केमिकल फर्टिलाइजेशन इंपोर्ट करने पे बैन लगा दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि ऑर्गेनिक सिर्फ एक दिखावा था, बल्कि श्रीलंका की गवर्नमेंट के पास केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने तक के भी पैसे नहीं थे। Do subscribe and hit the like button. For the latest update, do not forget to click on the bell icon.